दोस्तों यूपीआई पेमेंट के लिए पिन सेट करने का नया सिस्टम आ गया है। इसकी वजह से अब आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और सेविंग भी हो जाएगी। यूपीआई पिन सेट करने से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके पास डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे उन लोगों को भी फायदा होगा जिनके पास एटीएम कार्ड है। दोस्तों इसके पहले भी हमने बिना एटीएम कार्ड के पिन सेट करने का तरीका बताया था, लेकिन वो जुगाड़ वाला मेथड था। अब खुद एनपीसीआई ने नया तरीका इंट्रोड्यूस किया है। आइए समझते हैं कि यूपीआई पिन सेट करने का तरीका क्या है और इससे आपको कैसे फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों अभी तक यूपीआई पेमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तब आती थी जब हमें अपने एटीएम कार्ड का डिटेल भरना पड़ता था, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन एटीएम कार्ड नहीं है, या फिर एटीएम कार्ड है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, या फिर एटीएम कार्ड है और वो एक्सपायर भी नहीं हुआ है लेकिन जब आपको ज़रूरत है तब वो आपके पास नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दिक्कत होती है, क्योंकि अगर एटीएम कार्ड नहीं होगा तो आप यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते हैं और यूपीआई पिन नहीं होगा तो फिर पेमेंट नहीं हो कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि यूपीआई पिन सेट करने का ये नया तरीका है क्या। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक किसी यूपीआई ऐप ने इस नए सिस्टम को लागू नहीं किया है, लेकिन जल्द ही सभी यूपीआई ऐप ये फैसिलिटी देने लगेंगे, क्योंकि एनपीसीआई ने इस तरीके को लागू करने के लिए 30 जून 2022 तक का वक्त दिया है। उससे पहले ये फैसिलिटी आपको हर ऐप में मिल जाएगी। इसी एनपीसीआई ने यह भी बताया है कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा और हम उसी के आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं। आप भी एनपीसीआई के 8 सितंबर 2021 के सर्कुलर में इन स्टेप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। खैर दोस्तों, अभी हम जब यूपीआई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद हम यूपीआई के जरिए किसी से भी पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए हमें यूपीआई पिन सेट करना होता है। इसलिए हमसे शुरू में यूपीआई पिन सेट करने के लिए कहा जाता है और अभी तक इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, हमें अपने एटीएम कार्ड का डिटेल भरना पड़ता था। लेकिन अब 2 रास्ते होंगे, एक तो पहले की तरह एटीएम कार्ड वाला और दूसरा ओटीपी वाला रास्ता। तो दोस्तों अगर हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं होगा तो हम इसी दूसरे रास्ते पर चलेंगे। हालांकि इस रास्ते पर चलने की कुछ शर्तें हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। जब हम यूपीआई पिन सेट करने के लिए आधार ओटीपी वाला रास्ता चूज करेंगे तो सबसे पहले हमें आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए अपनी कंसेंट यानी कि सहमति देनी होगी। इस सहमति के बाद हमें अपने आधार नंबर के आखिरी के 4 अंक भरने होंगे। आखिरी 4 अंक भरने के बाद सिस्टम ये चेक करेगा कि ये अंक आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड आधार नंबर से मैच करते हैं या कि नहीं। अगर मैच करता होगा तो फिर अगले स्टेप में आपके मोबाइल पर 2 ओटीपी आएंगे। एक ओटीपी आधार चलाने वाली एजेंसी UIDAI की तरफ से आएगा और दूसरा ओटीपी बैंक की तरफ से आएगा। इसके बाद हमें इन दोनों ओटीपी को भरना होगा। ओटीपी भरने के साथ ही हमें अपना नया यूपीआई पिन सेट करने के लिए भी कहा जाएगा। दोस्तों हम अपनी मर्जी से किसी भी नंबर को अपना यूपीआई पिन बना सकते हैं। कुछ बैंक 4 अंक का यूपीआई पिन मांगते हैं तो कुछ 6 अंक का। स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर को 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करना होता है, तो आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट होल्डर को 4 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना होता है। कंफर्मेशन के लिए हमें 2 बार यूपीआई पिन भरना होगा और उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। अब अगर हमारे दोनों ओटीपी सही होंगे तो फिर हमारा यूपीआई पिन तुरंत सेट हो जाएगा और इसके बाद हम किसी को भी पैसे भेज सकेंगे, दुकान में पेमेंट कर सकेंगे और बिजली और पानी का बिल आसानी से भर सकेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि यूपीआई पिन सेट करने के बाद 24 घंटे तक केवल 5,000 रुपये तक ही हम भेज सकते हैं। उसके बाद आप हर दिन 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं कि आधार ओटीपी के जरिए यूपीआई पिन सेट करने की शर्तें क्या हैं। इसकी सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक बैंक अकाउंट के साथ आधार नहीं लिंक किया है तो करा लीजिए। दूसरी शर्त यह है कि आपके आधार और बैंक अकाउंट दोनों के साथ मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर होना चाहिए। दरअसल दोस्तों अगर बैंक में आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर करवाया होगा तो यूपीआई का यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने आधार में मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा तो फिर ओटीपी कैसे आएगा।
तीसरी शर्त यह है कि आधार और बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेम होने चाहिए और उसी नंबर वाले मोबाइल से ही आपको यूपीआई का यूज़ करना होगा। आप किसी दूसरे नंबर से यूपीआई पेमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी शर्तें। अब सवाल उठता है कि इस नए सिस्टम की वजह से उन लोगों को कैसे फ़ायदा होगा जो पहले से एटीएम कार्ड का यूज़ करते हैं। इसे समझने के लिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास 2 बैंक अकाउंट हैं और हमने दोनों का यूपीआई एक्टिवेट कर रखा है। इन दोनों अकाउंट से हम यूपीआई पेमेंट करते हैं। हमारी ज़्यादातर शॉपिंग और खर्चे का पेमेंट यूपीआई के जरिए होता है और इसका फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जहां हम पहले 1 महीने में कम से कम 2 बार एटीएम जाते थे, वहीं अब 2-3 महीने में सिर्फ 1 बार जाना पड़ता है। मतलब अब हमारा एटीएम का यूज़ काफ़ी कम हो गया है। अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिना एटीएम कार्ड के भी काम चला सकते हैं। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कम से कम एक अकाउंट का एटीएम तो बंद ही करा देते हैं क्योंकि उसका बहुत कम यूज़ होता था। फिर भी हमें हर साल करीब 200 रुपए की फीस भरनी ही पड़ती थी। लेकिन अभी तक हम इसलिए रुके हुए थे क्योंकि यूपीआई पिन सेट करने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत होती थी। अब मान लीजिए अगर कभी यूपीआई पिन भूल जाते तो फिर बिना एटीएम कार्ड के पिन सेट नहीं हो पाता और इसलिए हमने दोनों एटीएम कार्ड को चालू रखा था। लेकिन अब कम से कम एक एटीएम कार्ड तो बंद ही कर देंगे और अगर कार्डलेस कैश विड्रॉल का यूज़ करने लगेंगे तो दूसरा एटीएम कार्ड भी जल्द ही बंद कर देंगे। यानी अब इस सिस्टम के बाद से हमें कम से कम 200 रुपये सालाना की बचत तो होगी ही और हमें ऐसा लगता है कि ऐसी बचत आपको भी हो सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही एटीएम कार्ड के खोने चोरी होने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए इतनी काम की खबर दी है। अब आप भी हमारा उत्साह बढ़ाइए इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहें।